This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का यानी कि चैप्टर 8 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियोस में कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ है। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें 50,000 रुपए यानी कि प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया हुआ है कितना ₹50,000 और उसके आगे और क्या दिया हुआ है एक वर्ष के लिए यानी कि टाइम क्या दिया है हमें 1 ईयर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें 8% वार्षिक यानी कि आर दिया हुआ है 8%। ठीक है, और क्या दिया है जमा खाता खोलता है। ठीक है, सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ब्याज की गणना कैसे हो रहा है। तो देखिए आगे दिया हुआ है यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है तिमाही, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। तो जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तब क्या होता है एन जो है वो 4 से गुना होता है और आर जो है वो 4 से भाग होता है। तो एन कितना हो जाएगा, एक था वो 4 से गुना हो जाएगा यानी कि 4 ईयर्स हो जाएगा, और जो आर था वो 4 से भाग हो जाएगा यानी कि 8 था वो 4 से भाग करूंगा तो 8/4 क्या हो जाएगा 2, तो 2% हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाटा ये वैल्यू लेके हमको सॉल्व करना होगा जो कि फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100। यहाँ पे मैं इसको स्मॉल r कर देता हूँ और यहाँ पे n। ठीक है, अब देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 50,000 का था, 1 + R रेट कितना था 8% था, लेकिन जो कि क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट तो फिर क्या हो जाएगा 4 से भाग होके 2 हो जाएगा तो 2/100। और n कितना था तो n पहले 1 ईयर था लेकिन जो कि क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है तो 4 को हमें लेकर चलना होगा नया डाटा को, नया वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, तो 50 और 1 51 51/50 होगा। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 50,000, तो पहले से लिखा हुआ है। ये क्या होगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 51/50 हो जाएगा। 51/50 का पावर 4 यानी कि 4 बार उसको लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 51/50 इंटू 51/50। अच्छा 4 बार लिख देंगे क्योंकि इसका पावर 4 है। क्लियर है। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। अभी 1 5 और 1 5 कैंसिल। अब ये 51 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का इसका आंसर आ जाएगा 54,121.60 यानी कि 54,121.60 रुपीज। ये हो जाएगा इसका अमाउंट आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा मिश्र धन। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया है, पुष्पा ने 60,000 रुपए को यानी कि 60,000 रुपीज, तो ये हो गया प्रिंसिपल मूलधन कितना ₹60,000। आगे क्या दिया है एक वर्ष 6 माह के लिए हमें टाइम दिया है, एन क्या दिया है 1 ईयर 6 मंथ। तो 1 ईयर 6 मंथ मतलब क्या होगा 1.5 साल तो होगा। ठीक है, 1 साल कंप्लीट और 6 महीना यानी कि आधा साल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ईयर्स लिख सकते हैं ना, 1.5 साल लिख सकते हैं। 1.5 को ऐसे लिखते हैं। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे 1 दूनी 2 और 2 धन 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2। तो हम 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1 और आधा। टाइम हो गया 3/2 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। हमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है 12%। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ब्याज की गणना कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित होता है। प्रति 6 माह मतलब कि 6 माही है ना, प्रति 6 माह हर 6 महीने के बाद, तो 6 माही यानी कि हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है इसका जो इंटरेस्ट है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। और इसे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि ब्याज की गणना 6 माही हो रहा है।
ठीक है, या प्रत्येक 6 माह में हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो n और r है उसमें चेंजेस हो जाएगा, जो n है वो 2 से गुना हो जाएगा, जो r है उस 2 से भाग हो जाएगा। तो n क्या था, 3/2 था। अब n को हमें 2 से गुणा करना है क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ईयर्स। और जो r है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो 12 है वो 2 से भाग होकर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि 6%। अब इस डाटा को, इस वैल्यू को लेकर आगे सॉल्व करना है। तो जो कि फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट। अमाउंट आता है यहाँ पे, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 का पावर n। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, 60,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नया, ठीक है, कितना आया था 6/100, और n कितना आया था 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा ना, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 50, ये आगे कैंसिल नहीं होगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या होगा, एलसीएम 50 आएगा, 50 ये हो जाएगा 50, 50 + 3 53 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 53/50। अब जो कि इसका पावर 3 है, यानी कि इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहीं पे 3 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। और 60,000 मल्टीप्लाई में, तो 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 12, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 12 × 53 × 53 × 53, ये करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको भाग कर देंगे किससे, 5 × 5 यानी कि 25 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को जो गुना करेंगे उसको हम 25 से भाग कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो जाएगा 71,460.96 रुपीज़, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 71,460.96 रुपीज़, ये हो जाएगा इसका अमाउंट। क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिया हुआ है, श्री राम ने 20,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया हुआ है, P = ₹20,000 2 वर्ष के लिए, यानी कि हमें टाइम n दिया हुआ है 2 ईयर्स, सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% है, यानी कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6% दिया हुआ है वार्षिक हो, तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, 6 माही हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे कि ब्याज की गणना या ब्याज 6 माही संयोजित होगा। तब n और r में चेंजेस हो जाएगा, क्या होगा, n 2 से गुना हो जाएगा, तो n पहले कितना था 2 था, वो 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो r है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो r कितना था, पहले 6 था, तो 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3%। अब इस डाटा को, इस वैल्यू को लेके हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे, फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा खाता। क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 का पावर n। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, देखिए, तो इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, 1 प्लस आर रेट कितना है 6% अपॉन 100, एन कितना दिया, सॉरी 6 नहीं होगा ना, आर नया जो लिया है वो हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 3 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो पुराना था, जो नया चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए जो एन है वो 2 से गुणा हुआ और जो आर है वो 2 से भाग हुआ, तो आर 3 हो गया और एन कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, अभी दोनों आपस में तो कट सकता नहीं है, ठीक है। तो जब एलसीएम में कितना आएगा, यहाँ नीचे में 100 आएगा, ये हो जाएगा 100, 100 + 3 103, ठीक है। तो 103/100 होगा, जिसका पावर 4 होगा, तो पावर 4 होगा जिसे मैं 4 बार लिख सकता हूँ, तो 103/100, 103/100 और लास्ट 103/100, ये 4 बार हो गया, ठीक है, पावर 4 हो गया। यहाँ पे 20,000 गुणा में, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 4 0 कैंसल, 1 2 3 4 0 कैंसल, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50।
अब हमें कैलकुलेशन करना होगा, 103 को 4 बार गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको भाग करना है किससे, ये 50 गुणा 100 जो करेंगे यानी कि हमें आएगा 5000 आएगा, ठीक है, 5000 से भाग कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 22,510 22,510.17 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 22,510.17 रुपीज़। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न और इसी के साथ यह एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियोस ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।